बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले सोमवार से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत बच्चों के तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम भी साथ दिए जाएंगे। 14,500 रुपये की किस्त जिन लोगों ने वसूल की है, अब उनके बच्चों के पैसे आ रहे हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए एक खुसूसी अपडेट है, बल्कि बड़ी खुशखबरी है कि इस बार अपने बच्चों के पैसे आपने गिन कर वसूल करने हैं। इस बार बहुत बड़ी रकम आपके लिए आ रही है, लेकिन वो भी सिर्फ दो किस्म के लोगों के लिए बड़ी रकम आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको डबल किस्त मिले या बच्चों के वज़ाइफ की दो किस्तें एक साथ मिलें, तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना है, क्योंकि एक तरीक़ेकार भी हम आपको बताएंगे जिस पर अमल करने के बाद अगर आपको अभी तक कोई भी किस्त नहीं मिली तो इंशाल्लाह आपको पैसे मिलना भी शुरू हो जाएंगे। कफालत प्रोग्राम की किस्त भी मिलेगी, बच्चों के पैसे भी मिलेंगे। अगर पहले बच्चों के पैसे मिल चुके हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिल रही तो वो भी मिलेगी। अगर पहले कफालत प्रोग्राम की किस्त मिली है और बच्चों के वज़ाइफ नहीं मिले तो बच्चों के वज़ाइफ भी आप जरूर मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपके पास सही मालूमात होनी चाहिए। अगर आपने अपनी ये तमाम तर रकूम फौरी तौर पर हासिल करनी है तो आपने इस मालूमात को गौर से सुनना समझना है। अब वो लोग जिन्होंने अपनी वॉलेट सिमें ली हुई हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी अपडेट्स हैं कि उनको भी डबल किस्तें मिल रही हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक अपनी सिम नहीं ली उनको इस बार किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि वो तमाम लोग जिन्होंने बाहर से सिमें ली हैं, जिन्होंने अपनी कोई पुरानी सिम लिंक करवाई है, या जिन लोगों ने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी अपडेट्स थी जिनके बारे में आपको बताया, और आप में से काफी सारे लोगों ने उससे फायदा भी उठाया। अभी भी ये है कि काफी सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप कर बैठते हैं जिनका खमियाजा आप बाद में भुगतते हैं, कि बाद में आपको पैसे लेने में मुश्किलात का सामना होता है, बाद में आपको प्रोग्राम से ब्लॉक किया जाता है, और फिर आप गिले शिकवे करते रहते हैं कि भाई हमें तो किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। लेकिन अब हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं कि इस बार अगर आपने ये 2 से 3 छोटी छोटी गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर ये आपने कर ली तो आपके लिए मसला बन जाएगा। देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जो कुछ मर्जी करें और उधर से आपको प्रोग्राम या कोई भी स्कीम हो तो उसमें आपको शामिल भी रखा जाए। आपने हकदार होना है और खुद को हकदार साबित करना है, उसके बाद ही आपको पेमेंट्स मिलती हैं। तो आइए इस हवाले से आगे बढ़ते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। एक बड़ी अपडेट सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अब हुकूमत ने उन तमाम लोगों को फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकालने का फैसला कर लिया है जो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, या फिर वो लोग जो इस प्रोग्राम के हकदार तो हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां करती हैं। मतलब कि अपनी सिम ना लेना, वक्त पे अपना सर्वे ना करवाना, या अपने डेटा में अपनी मालूमात में कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठना। ठीक है, तो उन तमाम लोगों के लिए ऐसी अपडेट्स लाई गई हैं कि अगर आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते तो वो भी आपकी एक गलती होती है, और उस गलती का आप खमियाजा इस तरह भुगताते हैं कि भाई बाद में आपको कुछ अर्सा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर आने वाले नए सर्वे तक दोबारा अपना सर्वे करवाने तक आपको नाअहल कर दिया जाता है और आपको कोई रकम जारी नहीं की जाती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप सर्वे नहीं भी करवाते तो आपको पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चों के पैसे मिलते हैं। कफालत प्रोग्राम 14,500 रुपए की किस्त नहीं मिलती। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप ये गलती कभी भी ना किया करें। आपका सर्वे हर 3 साल बाद किया जाएगा। अगर आप अभी अहल हुए हैं तो ये 3 साल गुजरने के बाद फिर आपका सर्वे होगा। ठीक है, इस पॉलिसी में मजीद तब्दीलियां भी आ सकती हैं, लेकिन अभी तक जो मौजूदा पॉलिसी चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपने हर 3 साल बाद अपना सर्वे करवाना है। अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर भी आपको 2 साल तक अपना सर्वे करवाने की कोई इजाजत नहीं होती। अगर आप कोई ट्राई या कोई जुगाड़ लगाते भी हैं तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होता। तो अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक आसान तरीन तरीक़ेकार है कि अगर आप कई सालों से पैसे ले रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप डायनामिक सर्वे कब करवाएंगे या आपकी रीसर्टिफिकेशन कब तक होगी, किस तारीख को होगी, किस माह में होगी, तो उसके लिए आप 8171 वेब पोर्टल से हेल्प ले सकती हैं। अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाएं और वहां पर जाकर अपनी अहलियत का स्टेटस चेक करें। शनाख्ती कार्ड के जरिए जो ही आप मालूम करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड डाल के और कैप्चा फिल करके, तो आपके सामने आपकी अहलियत का स्टेटस शो हो जाएगा, और उस स्टेटस में आपको वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि इस वक्त आप बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए किस स्टेज पर हैं, अहल हैं ना अहल हैं, आपकी सिम आई हुई है या आपका वॉलेट इनएक्टिव है, जो कुछ भी होगा, या आपकी जांच पड़ताल चल रही है, तो ये सब कुछ आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया जाएगा। अच्छा, काफी सारे लोगों को अभी 81
एकत्र वेब पोर्टल पे सिंगल पट्टी में स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर उन लोगों के हैं जिन्होंने इस बार अपनी सिमें भी ली हैं, इससे पहले वो पैसे भी ले रहे थे और अब उनके डायनामिक सर्वे की तारीख गुजर चुकी है और उन्होंने अब सर्वे करवाना था जो कि नहीं करवा सके। तो सर्वे ना करवाने की वजह से उनकी अहलियत जो है वो खत्म कर दी गई है और उनको दोबारा से यही सिंगल पट्टी में दिखाया जा रहा है कि आपकी जांच पड़ताल चल रही है, आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। ठीक है, तो इस सूरत में आपने हरगिज ये इसका मकसद नहीं लेना कि भाई बगैर सर्वे की हमारा इंदराज यहाँ पर बताया जा रहा है तो हमें सर्वे करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपकी एक गलत फहमी होगी, ये भी आपको गलती होगी। इस गलती को भी आपने थोड़ा सा सीरियस लेना है, मतलब कि ये गलती आपने नहीं करनी। आपने जो भी आपको वक्त बताया गया था जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का या इससे पहले गुजर चुका है, तो आपने फौरी तौर पर सर्वे करवाना है अपनी उस बताई गई तारीख के मुताबिक, क्योंकि ये स्टेटस अपडेट होने से पहले आपको जरूर 8171 वेब पोर्टल पे एक मुमकिन तारीख बताई गई होगी कि फलां तारीख के बाद आपका सर्वे मुमकिन है, तो उसके मुताबिक ही आप अपना सर्वे करवाएंगे, अदरवाइज आपको प्रोग्राम से कुछ नहीं मिलेगा, आप इसी तरह नाअहल रहेंगे। तो उम्मीद काफी है कि इस हवाले से तो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, लेकिन एक और बात भी समझने की है कि एक ऐसी गलती जो आप अक्सर कर बैठते हैं, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है, खुसूसन वो लोग जो कई सालों से पैसे ले रहे हैं या फिर वो लोग जो नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे ले रहे हैं और इस बार उन्हें बताया गया कि वो अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, अदरवाइज उन्हें प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग समझते हैं कि भाई हम कई सालों से पैसे ले रहे हैं, अगर इस बार सर्वे करवाएंगे तो हमें हो सकता है नाअहल कर दिया जाए, तो क्यों ना हम खुद को गरीब जाहिर करें। जब खुद को गरीब जाहिर करेंगे तो हुकूमत हमें दोबारा से अहल कर देगी और हमें इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। तो ये आपकी सोच है, लेकिन ये आपकी एक गलती भी है। जब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका मुकम्मल डेटा आपसे पूछा जाता है और उस मुकम्मल डेटा को वेरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस जो आप बता देंगे उसी पर वो यकीन कर लेंगे, बल्कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। आप जो कुछ भी बताएंगे, अगर आप बताएंगे ना कि मेरे इतने बच्चे हैं, तो वो भी नादरा से कंफर्म किए जाएंगे कि आपके बच्चे कितने हैं, उनकी उम्र कितनी है, वो क्या करते हैं। आप बताएंगे कि सब स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका भी स्कूलों से कंफर्म किया जाएगा। लिहाजा इस तरह की कभी भी कोई गलती ना किया करें। इस तरह की गलती जब आपके डेटा में मौजूद होती है तो आपका डेटा मिसमैच हो जाता है। जब मिसमैच हो जाता है, आप हकदार भी हो, तो आपको प्रोग्राम से नाअहल ही रखा जाता है। आपको जुगाड़ू होने की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये प्रोग्राम जुगाड़ू लोगों का नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों के लिए ये प्रोग्राम बाकी है, बल्कि इस प्रोग्राम में अब मजीद इजाफा भी होता जा रहा है। कफालत प्रोग्राम की किस्त में आपको याद होगा, हम भी इस हवाले से पहले बता चुके हैं कि इस बार BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से बताया गया है कि ये 14,500 रुपए की आखिरी किस्त है। इसके बाद आने वाली किस्त 18,000 रुपए हो चुकी है और वो आपको सितंबर में मिलेगी। तो ये सितंबर वाली किस्त तक आप देखेंगे काफी सारे लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा और काफी सारे लोग अहल भी होंगे। लेकिन अक्सर यही होता आ रहा है कि जब भी एक नया बजट आता है और नए बजट के थ्रू पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, तो उस नए बजट तक पहले वाले बजट में जो लोग शामिल थे या जो लोग उससे पहले अहल थे, उनकी एक बार फिर से जांच पड़ताल की जाती है। और जांच पड़ताल का ऐसा मरहला होता है जिसमें ये करार पाता है कि अब आप आइंदा बजट के लिए, आइंदा सालों के लिए, आइंदा वक्त के लिए हकदार हैं या नहीं है। ठीक है, और वैसे भी हर बजट पर या हर साल कुछ तब्दीलियां भी लाई जाती हैं प्रोग्राम में कि किन लोगों को अहल करना है, किन लोगों को नाअहल करना है और क्या क्या शराइत व ज़वाबित है, तो उसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि इससे पहले जो हम छोटी छोटी गलतियां आपको बता चुके हैं, काफी सारे लोगों की ऐसी गलतियां हैं और मोस्टली केसेस भी इन्हीं गलतियों की वजह से आते हैं कि भाई, तो अगर आप इन गलतियों के बारे में एक बार खुद सोच लेते हैं और ये नहीं करते, ये आपके फायदे की बात बता रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी आपको कोई मसला नहीं आएगा। आपको पैसे तसलसल के साथ मिलते रहेंगे जब तक आप हकदार होंगे। अब नई किस्तों के मुतालिक हम आपको बता रहे हैं कि भाई, इससे पहले जिन लोगों ने अपनी वॉलेट सिमें ले रखी हैं या वॉलेट सिमें नहीं भी ली, उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स डाल दी गई हैं। ठीक है, बस अब ये है कि अपनी सिम साथ लेकर आपको किस्त लेने के लिए जाना है। ठीक है, अगर आपके पास सिम अभी तक नहीं आई, सिम का कोई मसला है, वॉलेट सिम अभी तक नहीं ली, तो आपने सबसे पहले अपनी वॉलेट सिम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से जारी करवानी है और फिर जाकर अपना पेमेंट का प्रोसेस करवाना है, मतलब पेमेंट लेनी है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमने सिम नहीं लेनी और सिम लिए बगैर हम अपनी पेमेंट्स ले लेंगे, तो वो आपके लिए यकीनन मुश्किल भी होगा और काफी परेशान कुन भी होगा। उस मसला में आपने नहीं पड़ना, बहुत ही आसानी के साथ आपको सिम मिल जाती है, तो आप क्यों खुद को झंझट में डालते हैं। एक तो जिन लोगों का वॉलेट इनएक्टिव आ रहा है, जो ही वो किस्त लेंगे उनका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा, और जिन लोगों को सिम नॉट इशू का है, जब वो सिम लेंगे तो उनको सिम नॉट इशू का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि आइंदा के लिए आपको तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स भी बनवा लेने हैं और उनके बे फॉर्म्स भी आपने सबमिट करवा लेने हैं, ताकि आपको किसी किस्म का ये मसला ना आए कि भाई आपके बच्चों के बे फॉर्म सबमिट नहीं है जिस वजह से आपको नाअहल किया गया है। तो ये
इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप थोड़ा सा गौर किया करें। आप जब नाअहल हो जाते हैं फिर आपको पता नहीं चल रहा होता कि आखिर वजह क्या बनी। तो अब इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए और भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं डिजिटल वॉलेट के हवाले से। अगर आप साथ साथ रहेंगे, अभी से इसी यूट्यूब चैनल एलिमेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम आपको इस हवाले से काफ़ी अहम तरीन अपडेट से आगाह करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।